जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों इस वीडियो में हम ग्रुप 2 ग्रुप 4 में जो कि है 19 फरवरी 2023 जो पेपर हुआ था उसमें जो है सामान्य प्रबंधन के जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे क्या होगा, जो आप अभी आने वाली पटवारी परीक्षा देने वाले हैं तो उस परीक्षा में जो है आपको पीईबी के प्रश्नों के लेवल का पता लग जाएगा कि किस प्रकार से पीईबी प्रश्न पूछता है और कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और मैंने देखा है कई लोगों ने जो है इसका वीडियो नहीं बनाया है, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ ताकि आपकी हेल्प हो सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, जब संबंधित नौकरी में बिना बदलाव किए, जो है एक बात और मित्रों, जो इसमें आंसर बताए जा रहे हैं, मैं जो आंसर आपको बताऊंगा वो पीईबी की ऑफिशियल साइट के द्वारा जो मान्य किए गए हैं उनको बता रहा हूं। अगर कोई प्रश्न में बदलाव होता है उत्तर में तो उसके जिम्मेदार मतलब आप स्वयं या फिर पीईबी होगा। ठीक है, चलिए आज का जो पहला प्रश्न है वो है, जब संबंधित नौकरी में बिना बदलाव किए किसी कर्मी के वेतनमान में परिवर्तन होता है तो इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। मान लीजिए कोई नौकरी है और उसमें कोई कर्मी है, उसके जो वेतनमान में अगर परिवर्तन होता है तो उसको क्या कहा जाता है। अपग्रेडेशन, सेवानिवृत्त, स्थानांतरण या पदोन्नति। देखिए, जब व्यक्ति के जो है नौकरी में बदलाव नहीं हुआ है लेकिन वेतनमान में परिवर्तन हो गया है तो ऐसी कंडीशन में उसको कहा जाता है क्या, अपग्रेडेशन। क्या कहा जाता है, अपग्रेडेशन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वे सभी गतिविधियां शामिल हैं जो वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान की सुविधा के लिए आवश्यक है। उद्योग भरा जाएगा इसमें, या फिर जोखिम, लाभ या फिर वाणिज्य। क्या है बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका वाणिज्य। वाणिज्य वे सभी सुविधाएं हैं, वाणिज्य वे सभी सुविधाएं जो गतिविधियां प्रदान करता है जिससे जो है आपको क्या होता है, जिससे आपको जो है सेवाओं के आदान प्रदान के लिए सुविधा प्राप्त होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाणिज्य। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करने का कार्य जो है कार्य है कीमत, उत्पादन की लागत, खपत या व्यय। देखिए, वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करने का जो कार्य है वो उसका क्या कहलाता है, वो उसकी कहलाती है, आप अगर कहेंगे तो वो उसकी कहलाती है क्या, खपत। क्या कहलाएगी, खपत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न के अनुसार। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। किसके अनुसार जो है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। लियोनेल रॉबिन, एडम स्मिथ या सैमुअलसन। तीन ही ऑप्शन में बता दीजिए। बताइए किसके अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। एक परिभाषा पूछी गई है या कह सकते हैं आप कथन पूछा गया है। जी हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, एडम स्मिथ के अनुसार जो है, एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिना बिके तैयार माल जो है, बिका नहीं है, बिना बिके तैयार माल, अर्ध तैयार माल कच्चे माल के स्टॉक को के रूप में जाना जाता है। जो है बिना बिका हुआ माल है, अर्ध तैयार आधा तैयार माल है, कच्चा माल है, उसके स्टॉक को किस रूप में जाना जाता है। व्यय के रूप में, उत्पाद, इन्वेंट्री या फिर निवेश। बताइए। जी हाँ, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या होगा, वो होगा आपका इन्वेंट्री। क्या, इन्वेंट्री। बिना बिके तैयार माल जो है, बिना बिके तैयार माल, अर्ध तैयार माल और कच्चे माल को जब स्टॉक के रूप में रखा जाता है तो उसको कहा जाता है इन्वेंट्री। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एमएनसी का पूर्ण रूप है, एमएनसी का पूर्ण रूप है। बताइए। मैनी नेशनल कॉरपोरेशन, म्यूचुअल नेशनल कॉरपोरेशन, मूवमेंट नेशनल कॉरपोरेशन या फिर मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन। तो आप क्लियर आपको दिख रहा होगा कि जो है एमएनसी का पूर्ण रूप है वो है मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन। क्या, मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, व्यवसाय में स्टॉक के नुकसान या जो है, अगर व्यवसाय हो रहा है तो उसमें स्टॉक के नुकसान या
नुकसान की राशि का दावा कहाँ किया जाता है? अगर व्यवसाय कर रहे हैं तो स्टॉक में नुकसान हो गया या नुकसान की राशि चाहिए तो उसका दावा कहाँ किया जाएगा? बीमा में, परिवहन में, संचार में या बैंक में? तो आप क्लियर जानते हैं कि राशि का जो है दावा वो किया जाता है कहाँ पर? बीमा कंपनी के द्वारा, बीमा में किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बीमा। अगला प्रश्न है, पॉड स्कोप शब्द के अंतर्गत, पॉड स्कोप शब्द के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यों की सूची का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने दिया था? पॉड स्कोप शब्द जो है इसके अंतर्गत प्रशासनिक कार्यों की सूची का प्रस्ताव किसने दिया था? हेनरी फयाल ने, टायलर ने, ओरविक ने या लूथर गुलिक ने? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका लूथर गुलिक। क्या होगा सही आंसर इसका? लूथर गुलिक ने जो है प्रशासनिक कार्यों की सूची के प्रस्ताव के लिए पॉड स्कोप शब्द के अंतर्गत दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, IPR का पूरा नाम है, IPR का पूरा नाम क्या है? इंटेलिजेंस प्रोस्पेक्ट राइट, इंटरेस्ट प्रोमोशन राइट, इंटेलिजेंस प्रॉफिट राइट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट? बताइए क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कार्य विपणन प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आते हैं? कौन से कार्य जो हैं वो विपणन प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आते हैं? विपणन गतिविधियों की योजना को तैयार करना, प्रभावी विपणन संगठन प्रदान करना, वस्तुओं का उत्पादन करना, विपणन के अवसरों का आकलन करना। तो जो है विपणन प्रबंधन के अंतर्गत जो कार्य नहीं आता है वो है वस्तुओं का उत्पादन करना। वस्तुओं का उत्पादन करना इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण और उत्पादन और सजीव पौधों के प्रजनन और विकास से संबंधित गतिविधियां क्या कहलाती हैं? बताइए। जो है प्राकृतिक संसाधन हैं उनके निष्कर्षण, उत्पादन और सजीव पौधों के प्रजनन और विकास से जो संबंधित गतिविधियां होती हैं उनको क्या कहा जाता है? द्वितीयक उद्योग कहा जाता है, तृतीयक उद्योग कहा जाता है, प्राथमिक उद्योग कहा जाता है या असेंबलिंग उद्योग कहा जाता है? तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है उद्योग की नींव होती है कच्चा माल, और जो कच्चा माल है वो आपको, जैसे कोई भी उद्योग है तो वो प्राप्त होता है प्रकृति से, प्रकृति से प्राप्त होता है। तो आप उन संसाधनों का निष्कर्षण, उत्पादन और सजीव पौधों के प्रजनन संबंधित जो विकास होता है वो होता है आपका किसमें? प्राथमिक उद्योग में। कौन से उद्योग में? प्राथमिक उद्योग में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ग्रीन मार्केटिंग को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीन मार्केटिंग को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। 1-to-1 मार्केटिंग, नाइस मार्केटिंग, काउंटर मार्केटिंग या फिर इको मार्केटिंग? ग्रीन है यानी कि कैसे है? इको मार्केटिंग है। ग्रीन मार्केटिंग को इको मार्केटिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कर्मियों का त्यागपत्र, बर्खास्ती, छटनी किससे संबंधित है? अगर जैसे कोई कर्मचारी लगे हुए हैं उनका आपको त्यागपत्र बर्खास्त करना है या फिर छटनी, वो किससे संबंधित है? पृथक्करण से, पदोन्नति से, नियुक्ति से या नौकरी के विवरण से? तो आप अच्छे से जानते हैं जब इनकी छटनी की जाती है, जैसे अभी बड़ी बड़ी कंपनियां, अमेजॉन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सारी कंपनियां जो हैं अपने कर्मचारियों की छटनी कर रही है। तो ये सब जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है पृथक्करण। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संसद के विशेष कानून द्वारा स्थापित सार्वजनिक उद्यम है। निजी उद्यम, विभागीय उपक्रम, वैधानिक निगम या सरकारी नौकरी? बताइए। संसद के विशेष कानून द्वारा स्थापित सार्वजनिक उद्यम है, क्या है बताइए? जी हाँ, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका वैधानिक निगम। क्या? वैधानिक निगम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक कला के रूप में प्रबंधन की निम्नलिखित विशेषता होती है। जो है एक कला के रूप में प्रबंधन की विशेषता होती है। ऑप्शन ए है प्रबंधन की अवधारणा और सिद्धांतों के अनुप्रयोग, या फिर सूक्ष्म अवलोकन, या सिस्टमेटिक बॉडी, या फिर प्रयोग। कला के रूप में प्रबंधन की क्या विशेषता हो सकती है? बताइए। तो आप कहेंगे कला के रूप में अगर प्रबंधन की विशेषता है आपके पास तो आपको प्रबंधन की अवधारणा, सिद्धांत और अनुप्रयोग आने चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। किसी देश की सीमाओं के भीतर जो है
किसी देश की सीमाओं के भीतर माल और सेवाओं की खरीद और बिक्री क्या कहलाती है। कोई मान लीजिए देश है और उसकी सीमाओं के भीतर खरीदी और बिक्री हो रही है तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि देश के बाहर ही नहीं जा रहा है, बाहरी व्यापार भी नहीं कहलाएगा। तो वो कहलाएगा क्या? ऑप्शन आपके नीचे हैं, आंतरिक व्यापार। जब देश की सीमाओं के अंदर व्यापार किया जाता है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है आंतरिक व्यापार के नाम से। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक सरकारी कंपनी जिसमें चुकता पूंजी का कम से कम खालिस्तान केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के पास या आंशिक रूप से केंद्र है, किसके पास है बताइए। एक सरकारी कंपनी है जिसमें चुकता पूंजी का कम से कम खालिस्तान % केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास आंतरिक रूप से केंद्र है, वो क्या है? 51% केंद्रित है, 30%, 40% या 49%? बताइए। जी हाँ, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 51%। कितना %? 51% किसी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास आंशिक रूप से कैद है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एक संविदागत समझौता है। खालिस्तान एक संविदागत समझौता है जिसके तहत परिसंपत्ति का मालिक समय समय पर मालिक समय समय पर भुगतान के बदले में दूसरे पक्ष की संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार प्रदान करता है। उसको क्या कहा जाता है? खालिस्तान एक संविदागत समझौता है, उसके तहत परिसंपत्ति का जो मालिक है वो समय समय पर भुगतान के बदले में जो है आपको उसके उपयोग करने का अधिकार प्रदान करता है। वो क्या कहलाता है? व्यापार ऋण, प्रतिधारित आय, फैक्टरिंग या फिर पट्टा। नीचे ऑप्शन में है पट्टा। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए, एक संविदागत समझौता जो होता है तब वो है आपकी ज़मीन पट्टे पर रख ली जाती है और उसमें क्या होता है, जिसके पास पट्टा है उसको उपयोग करने का भी अधिकार प्रदान कर दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पट्टा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विपणन के गुणधर्म के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन विपणन के गुणधर्म के अंतर्गत नहीं आता है? यह मूल्य प्रेरित होता है, यह ग्राहक उन्मुख होता है, यह लाभकारी और गैर लाभकारी दोनों तरह के संगठन का समन्वय है, यह संचालक है। बताइए, विपणन गुणधर्म के अंतर्गत कौन सा प्रयोग जो है नहीं आता है? तो इसका जो सही आंसर है, यह ग्राहक उन्मुख नहीं होता है। जो है वो कैसा नहीं होता है? ग्राहक उन्मुख नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर हमने कुल 20 प्रश्नों को डिस्कस किया है, जो है कि इसके सामान्य प्रबंधन या जिसको आप कहते हैं मैनेजमेंट, जो कि ग्रुप 2 ग्रुप 4 एग्ज़ाम जो कि हुआ था 19 फरवरी 2023 को, उसमें पूछे गए थे ये प्रश्न। अगर प्रश्न पसंद आए हो और तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आने वाली वीडियो में आपके लिए और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।